बोले बाबा बोले सती क्या पागल हो गई, बिना बुलाए जाएगी, सम्मान नहीं होगा। सती बोली तुम जाओ या ना जाओ लेकिन हम तो जरूर जाऊंगी। भोले बाबा बोले सती वो बात भूल गई त्रेता वाली, जो त्रेता में हमने कही थी राम की परीक्षा ना ले, तुम नहीं मानी तो आ जाओ हम तुमसे रोक रहे। हे सती अगर बिना बुलाए तू पिता के यहाँ जाएगी, तेरा सम्मान नहीं होगा, तेरा अपमान होगा। भोले बाबा ने बहुत रोको लेकिन सती नहीं मानी। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताओ त्रेता में का बहुत? तो सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, त्रेता में एक बार भोले बाबा और मैया सती कुंभज ऋषि महात्मा के आश्रम में पहुंचे। कुंभज ऋषि जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम में भूतनाथ भोले बाबा सती पहुंचे तो लला कुंभज ऋषि महात्मा ने बड़ा सम्मान किया। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव उसे कहते थे श्रोताओं जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, जिसकी कोई तारीख निश्चित ना हो, समय निश्चित ना हो और वो आ जाए उसे अतिथि देवो भव कहते। पहले दरवाजे पर यही लिखा होता था लला अतिथि देवो भव, लेकिन अब दरवाजे पे लिखा होता कुत्तों से सावधान। भोले बाबा मैया सती कुंभज ऋषि महात्मा के आश्रम में पहुंचे तो कुंभज ऋषि महात्मा ने बहुत सम्मान कियो, बैठार लियो। कुंभज ऋषि महात्मा ने भोले बाबा को राम कथा सुनाई। त्रेता में राम कथा, भूतनाथ भोले बाबा मैया सती कुंभज ऋषि महात्मा के आश्रम में पहुंचे हैं। कुंभज ऋषि महात्मा राम कथा सुनाने लगे। कुंभज ऋषि महात्मा बोले दशरथ मरण हो चुका है और सीता का हरण हो चुका है, सुग्रीव से मित्रता हुई नहीं और सीता के वियोग में राम लक्ष्मण वन वन में रोए रहे। जो रोवे की कई तो भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु जब कथा ने कहीं बंद कर दे। अब हम राम के दर्शन करेंगे, वे कैसे राम हैं जो सीता के वियोग में वन वन में रोए रहे। कुंभज ऋषि के आश्रम से भूतनाथ भोले बाबा मैया सती निकले। जौन से रास्ता से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए रहे, वही रास्ता से मैया सती और भूतनाथ भोले बाबा जाए रहे। राम पेड़ पौधों पक्षियों से पूछ रहे हैं, भैया तुमने मेरी कहूं सीते को देखा है? मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। पेड़ पौधों पक्षियों से राम पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता को देखा? जौन सी रास्ता से राम आए रहे वही रास्ता से भोले बाबा जाए रहे, और जो राम की नजर भोले बाबा पे पड़ी, भोले बाबा ने जो राम को देखा तो भूतनाथ भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े और राम को प्रणाम कर ली।
जो सती ने राम को प्रणाम कत देखो तो सती मैया जुझलाए के बोली भोले बाबा से, प्रभु जरा जरा से बालक और तुम तीनों लोगों के नाथ होकर के तुमने जिन्हें प्रणाम करी। भोले बाबा बोले सती जो अब हम तुम कथा सुन के आए। कुम्भज ऋषि महात्मा बता रहे थे कि सीता के वियोग में राम रोए रहे, बेई राम तो हैं। सती बोली बिल्कुल झूठ, अगर राम होते तो राम जान लेते कि सीता रावण ले गया, लंका में चले जाते, सीता को ले आते, हिया काय रो रहे। ये राम नहीं है। भोले बाबा बोले जय राम है। मैया सती बोली ऐसे नहीं, हम इनकी परीक्षा लिए और जो परीक्षा की कही तो भूतनाथ भोले बाबा बोले सती मान जाओ, परीक्षा ना ले। जब तुम परीक्षा लेवे के लिए जाइयो, जब लौट के आयो तो तुम बहुत पछताओगे। सती नहीं मानी। भोले बाबा ने बहुत रोको और जब सती नहीं मानी तो भोले बाबा बोले जाओ सती, राम की परीक्षा लेके आओ, लेकिन जाए तो रही हो, लेकिन जब लौट के आयो तो तुम बहुत पछते हो। सती बोली कुछ भी हो, लेकिन हम जब देखें जे राम है तो हैं कैसे। मैया सती परीक्षा लेवे के लिए चली है श्रोताओं, जौलो भूतनाथ भोले बाबा के आंखों के सामने रही तौलो तो सती बनी रही। और जो आंखों से ओझल मैया सती हुई तो मैया सती ने सीता को भेष रख लिया। और जौन सी रास्ता से राम लक्ष्मण आए रहे, वही रास्ता से मैया सती सीता बन के बैठी। लक्ष्मण की नजर पड़ी। लक्ष्मण ने एक बार तो राम से कही भैया मैया, लेकिन राम ने इशारा कर दियो लक्ष्मण ये सीता नहीं है, ये मैया सती हैं, हमारी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई। राम पास में पहुंचे माताओं, राम ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ के राम ने कही है मां अकेली आई, भूतनाथ भोले बाबा को संगे नहीं लाई। और जो भूतनाथ भोले बाबा की कही तो मैया सती के पैरों तरफ धरती। सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, मैया सती मन ही मन में सोचन लगी हाय राम जी तो राम ही है। भोले बाबा ने मना करी, मैया सती को जवाब नहीं आओ। राम फिर बोले मां कछु तो कहो, अकेली आई, संगे भूतनाथ भोले बाबा नहीं आए। अब कहीं का उन्हीं पैर मैया सती लौट आई। भोले बाबा बोले कहो सती ले आई परीक्षा। तो मैया सती झूठ बोल गई। झूठ बोल के कही नाना प्रभु, जैसे तुमने दोनों बालकों को प्रणाम करी वैसे ही हम दोनों बालकों को प्रणाम। और का बोली सती, अरे कछु परीक्षा ली न गुस्सा